नमस्कार दोस्तों जो कंपनियां होती है, चाहे बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, मझोली कंपनी हो या नई कंपनी हो या पुरानी कंपनी हो, उन्हें कारोबार को बढ़ाने के लिए, कारोबार को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। कई बार वो बैंकों से कर्ज लेते हैं, अपनों से उधार लेते हैं, लेकिन पूंजी बाजार जैसे कि शेयर बाजार से भी कंपनियां पैसे जुटाती हैं। तो आईपीओ के जरिए कंपनियां पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, लेकिन आईपीओ में आप भी पैसे लगा करके, यानी जो रिटेल निवेशक होते हैं या निवेशक होते हैं, वो भी पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। तो जब बात आईपीओ की है तो सेंको गोल्ड का आईपीओ 4 जुलाई को खुल रहा है। तो अगर आप आईपीओ में पैसे लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो इस एपिसोड में सेंको गोल्ड के बारे में, सेंको गोल्ड के आईपीओ के बारे में और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो एपिसोड को आखिर तक देखिएगा और चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी जानी चाहिए। जितना ज्यादा लोग जानकारी लेंगे उतना ही उनको फायदा होगा। हालांकि आईपीओ में पैसे लगाना, शेयर मार्केट में पैसे लगाना जितना ही रिस्की होता है, इसलिए किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी ले लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेंको गोल्ड और उसके आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं, सेंको गोल्ड के बारे में जान लेते हैं। तो पूर्वी भारत की आभूषण खुदरा श्रृंखला कंपनी है सेंको गोल्ड। यह गोल्ड और डायमंड के अलावा सिल्वर, प्लेटिनम, महंगे पत्थरों के गहने जेवर का कारोबार करती है। 1994 में कंपनी ने कारोबार शुरू किया था। कंपनी सोने के सिक्के के साथ साथ चांदी के सिक्के और चांदी के बर्तन का भी कारोबार करती है। चलिए अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 4 जुलाई को आवेदन के लिए खुलेगा और 6 जुलाई तक रिटेल निवेशक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि आईपीओ में आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद योग्य निवेशकों को अलॉट किया जाता है आईपीओ। उसके बाद शेयर बाजार में आईपीओ के शेयरों की लिस्टिंग होती है। तो 4 जुलाई को आवेदन के लिए खुलेगा और 6 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू है 10 रुपया प्रति शेयर और आईपीओ का प्राइस बैंड है 301 रुपया से लेकर के 317 रुपया प्रति शेयर। 47 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 47 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 47 गुणे 317 यानी 14,899 रुपये निवेश करने होंगे कम से कम रिटेल निवेशक को। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 611 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 611 गुणे 317 यानी 1,93,687 रुपये निवेश कर सकते हैं। इस आईपीओ का कुल साइज है 405 करोड़ रुपए। कंपनी आईपीओ के तहत 270 करोड़ रुपए के नए शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी। कंपनी आईपीओ के तहत ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए 270 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। नए इश्यू से मिले 196 करोड़ रुपए का उपयोग कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। आईपीओ अलॉट की तारीख है 11 जुलाई। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 12 जुलाई को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 13 जुलाई को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 14 जुलाई को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। आपको बता दूं कि किसी भी आईपीओ में अलग अलग वर्गों के लिए आरक्षण होता है। जैसे कि इस इशू में जो सेंको गोल्ड का आईपीओ है उसमें 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी QIB के लिए, 15% हिस्सेदारी NII यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या HNI के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। यानी अगर आप रिटेल निवेशक है तो जितना आईपीओ के लिए शेयर जारी किए जा रहे हैं उसमें से सिर्फ 35% ही रिटेल निवेशकों को आवंटित किए जाएंगे। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है IIFL सिक्योरिटीज, एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड और SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है कैफिन टेक्नोलॉजी। फिर से कंपनी की बात कर लेते हैं। तो कंपनी के पास सोने के गहने के 1 लाख से ज्यादा डिजाइन है, जबकि हीरे के गहने के करीब 50,000 डिजाइन है। कंपनी देश भर के 170 से ज्यादा कुशल स्थानीय हस्तशिल्प कारीगर के साथ मिलकर गहने का डिजाइन करती है और गहना बनाती है, उसे बेचती है। इस साल मार्च तक कंपनी की टोटल वर्किंग कैपिटल मंजूरी सीमा 2073 करोड़ रुपए है। दोस्तों, शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है
तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा लेंगे, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको किसी सेबी से मान्यता प्राप्त शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। आपके डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित आवेदन फॉर्म मिल जाएगा और उसमें आपसे जो जानकारी मांगी जाए वो जानकारी भर दीजिए। अगर आपको आईपीओ फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो तो आप अपने शेयर ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।